बैठ जाएं आत्मिक स्थिति में और सुने मुरली बाप दादा से, और ये सोचकर कि आज भगवान मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे क्या करना है आज। पापा कह रहे हैं, मीठे बच्चे जी पापा, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है। इसमें ही कमाई है। प्रश्न है, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर, वह बहुत गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांत चित्त रहेंगे, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा, उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। वह बहुत कम और धीरे बोलेंगे, वह हर काम इशारे से करेंगे, जोर से बोलेंगे, वह हंसेंगे नहीं। उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी, उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। तो गीत है, रात की राही थक मत जाना, सवेरा आप आने को है। तो ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम रात की राही मतलब अभी हम कलयुग जो है वो रात है, सतयुग दिन, तो हम रात की राही हैं। परंतु ऐसे नहीं कि तुम कोई रात्रि को ही बुद्धि लो लगाते हो या मुसाफरी पर हो, नहीं, यह तो बेहद की बात है। मतलब ऐसा नहीं कि हम रात में चल रहे हैं कहीं वो तो जिस्मानी यात्रा सिर्फ दिन में होती है, रात्रि को नहीं जाते। रात्रि को जब सो जाते हैं इस यात्रा को तो तुम जानो अथवा बाप जाने, अर्थात निराकार परमात्मा जाने और निराकार आत्माएं ही जाने। तो बाबा इसका एक और मतलब रख रहे कि जब अंधेरा होता है और सब सो रहते थे, यानी कि 4 बजे 5 बजे, तो हम रूहानी यात्रा करते हैं, हम परम धाम जाते हैं, बाबा के साथ मिलते हैं और आते हैं, सूक्ष्म वतन जाते हैं। तो बाबा इसलिए कह रहे रात की राही। तो 2 मीनिंग है, एक तो हम रात से दिन की ओर जा रहे हैं, एक अंधेरी रात युग कलयुग से सतयुग की ओर जा रहे हैं, और दूसरा कि हम रात को यानी जब सब सो हुए होते हैं तब हम परम धाम जाते हैं। तो रूहानी यात्रा करते हैं, जिस्मानी नहीं। अभी परम पिता परमात्मा शरीर में बैठ यह यात्रा सिखलाते हैं। यह कभी न कोई शास्त्र में सुना, न कोई विद्वान पंडित सिखला सकते हैं। यह यात्रा रात को भी, अमृत वेले भी, हर समय हो सकती है। तो हम रात को सोने से पहले भी बाबा के पास जाकर आते हैं। कोई 2 बजे उठते हैं, कोई 1 बजे उठते हैं, और रात भर कोई तो योग करते हैं, अखंड योग करते हैं। भक्त लोग सवेरे उठकर कोठरी में बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। तुमको भी कहा जाता है कि सवेरे याद की यात्रा अच्छी होगी। यह है रूहानी यात्रा। बच्चे देही अभिमानी बने हैं, हम आत्मा हैं। तो बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे देखो तो भक्त लोग भी पूजा पाठ करते हैं 3 बजे से 4 बजे से 5 बजे से। तो तुमको तो भगवान मिला है, तो तुमको तो और 4 बजे उठ कर के एटलीस्ट बैठ जाना चाहिए। 4 से पौने 5 तक का समय बहुत अच्छा होता है। बच्चे देही अभिमानी बने हैं, मतलब आत्मा अभिमानी बने हैं, हम आत्मा है। यह निश्चय करना भी मासी का घर नहीं है, आसान नहीं है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो इस यात्रा को जानते भी नहीं हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। यदि अगर यात्रा पर चला हुआ है तो नित्य यात्रा करते रहे ना। यात्रा में फिर ठहरना थोड़ी होता है, ठहर जाते हैं, अर्थात यात्रा करने का शौक नहीं है। तुम्हारी है गुप्त यात्रा, इनका वर्णन कोई शास्त्र में नहीं है। जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा, अर्थात बाप को याद करते रहेंगे, उतनी कमाई होती रहेगी। किस चीज़ की कमाई? पुण्य की कमाई।
ये हमारी जमा पूंजी है जो हमारे 84 जन्म हमें काम देती है। आज हम जो भी अच्छी स्थिति में हैं वो क्या है, 84 जन्म जो अभी हमने 5000 वर्ष पहले पुरुषार्थ किया उसी का रिजल्ट है। बुद्धि का योग दौड़ी पहनता है बाप के पास, इसमें आत्म अभिमानी बनना है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो, वह आधा कल्प की आदत तुम्हें इस एक जन्म में मिटानी है अथवा ख़त्म करनी है। वो जो आदत बन गई द्वापर से हमारी देह को देखने की, देही भान की, देही अभिमानी की, देह अभिमान की, उसको ख़त्म करना इस एक ही जन्म में। तो उसके लिए बार बार मैं आत्मा, ये आत्मा, ब्रश करते आत्मा, नहा रही आत्मा, चल रही आत्मा, ऐसे करेंगे ना तो घर भी एनर्जी से भर जाएगा और हम भी आत्माभिमानी बन जाएंगे। यह कोई वह सत्संग नहीं है शास्त्र सुनने की। तुम बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो तो बाबा परमात्मा, अभी आत्मा, हम आत्माओं से बात करें तो अभी हम आत्मिक स्थिति में हैं। तो बाबा कह रहे हैं अगर हम आत्मिक स्थिति में सुनेंगे नहीं तो ये बातें जो बाबा बोलते हैं वो समझ में नहीं आएगी और ना ही बुद्धि में बैठेगी। फिर बाप की मत पर भी चलना है तो मत बाबा ब्रह्मा द्वारा दे रहे हैं। फिर लक्षण भी अच्छे रखने हैं, शैतानी लक्षण नहीं होने चाहिए। उसमें भी जो पहला नंबर अशुद्ध अहंकार है उनके बाद सब और विकार आते हैं। अशुद्ध अहंकार, देह अभिमान। तो अपने को आत्मा निश्चय करना यह अभ्यास बड़ी मेहनत का है। बहुतों से यह मेहनत पहुंचती नहीं। क्यों? तकदीर में नहीं है। इस यात्रा पर रहने वाले की क्या निशानी होगी? तो बाबा आज सबकी निशानी बता रहे हैं। वह बड़े गंभीर और समझदार रहते हैं। एक बाप की याद के सिवाय उनको और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं। सन्यासी लोग भी एकांत में जंगल आदि में जाकर रहते हैं, परंतु वह तत्व अथवा ब्रह्म की याद में रहते हैं। वह यात्रा तो है झूठी, क्योंकि ब्रह्म अथवा तत्व कोई सर्वशक्तिमान बाप तो है नहीं। आत्माओं का बाप तो एक ही निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, जिसको सब आत्माएं पुकारती हैं। आत्मा ऐसे कब नहीं कहती हे ब्रह्मा बाबा, हे तत्व बाबा, नहीं। आत्मा सदैव कहती है हे परमपिता परमात्मा। उनका नाम चाहिए। ब्रह्म तो महातत्व रहने का स्थान है। ब्रह्म किसको कहते हैं? परम धाम के तत्वों को ब्रह्म कहते हैं, वो रहने का स्थान है। बाप कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी व ब्रह्म योगी कहना यह भ्रम है। ऐसा कुछ होता नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म योगी, ब्रह्म ऋषि, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई ने कह दिया और मान लिया। भक्ति में सब झूठा रास्ता बताते हैं, इसलिए देही अभिमानी बन नहीं सकते। तो इसीलिए देही अभिमानी नहीं बन सकते, आत्माभिमानी, क्योंकि हम सब झूठ को सच मानते आए। आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो फिर योग किससे लगाएंगे? बाप कहते हैं ये सब मिथ्या ज्ञान है, अर्थात ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति दो अक्षर आते हैं आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति चलती है। मतलब हम जो ये ज्ञान लेते हैं ये आत्मा के अंदर बसा हुआ रहता है, बट बाहर नहीं आता है। तो हम इसी ज्ञान से सतयुग और त्रेता युग को जीते हैं, क्योंकि उसमें हम भक्ति नहीं करते हैं। तो जो ज्ञान हमने सीखा पढ़ा संस्कार में आया उस अनुसार काम करते हैं। फिर द्वापर और कलयुग भक्ति चलती है। तो आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति चलती है। बाप आकर समझाते हैं कि इन शास्त्र आदि में भक्ति का ही वर्णन है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान अलग चीज़ है। आधा कल्प ज्ञान, सतयुग त्रेता दिन। तो जब ज्ञान है यानी कि दिन है, उजाला है। आधा कल्प भक्ति यानी रात, यानी कि द्वापर और कलयुग रात है। ऐसी सहज बातें भी विद्वान आचार्य नहीं जानते। बिल्कुल ताकत नहीं रही है। तुम कहते हो परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। लोग तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, पढ़ाएंगे कैसे? बहुत माथा मारना पड़ता है। एक बच्ची ने समाचार लिखा। एक सेठ ने प्रश्न पूछा, तुम शास्त्र पढ़ रही हो?
उसने कहा, परमात्मा ने हमको शास्त्र का सार समझाया है। हमारा दूसरा गुरु है नहीं। तो वह अपनी टिक टिक करने लगा कि शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, यह करना चाहिए। वह सुनती रही, परंतु बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए। कहना चाहिए कि यह ठीक है, वेद शास्त्र पढ़ना है, परंतु भगवान उवाच कि इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। पहली बात यह समझानी चाहिए कि परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। भल आप नगर सेठ हो, सिर्फ एक बात आपसे पूछते हैं, देखना चाहिए क्या जवाब देते हैं, क्योंकि बाप को सब भूले हुए हैं तो पहले परिचय देना पड़े। परंतु बच्चे ऐसी ऐसी बातें भूल जाते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं। पहले श्रीमत कहती है कि मुझे याद करो, 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ याद जरूर करो। कई बच्चे सारे दिन में 5 मिनट भी नहीं याद करते। यह सब लक्षणों से पता लग जाता है। अगर याद करते हो तो चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। बच्चों ने राजाओं को कब देखा नहीं है। यह बाबा का रथ तो बहुत अनुभवी है, सबको जानते हैं। कोई जेवर आदि लेने होंगे तो महाराजा आएगा, सिर्फ हाथ लगाया और गए, फिर पोटरी आप ही बात करेंगे। तो कैसे रॉयल चलन, तो बाबा ब्रह्मा बाबा तो ज्वेलरी बेचते थे ना, हीरे जवाहरात की ज्वेलरी। तो महाराजा महारानियों के साथ ही उनका उठना बैठना था। तो जब वो आते थे तो बस देखा और चले गए। उसके बाद उनके पोट्री सब ये ऐसे कर दो ऐसे कर दो बोलते थे, है ना। तो वो रॉयल्टी होती है कि बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम रॉयल, जितना ज़रूरत उतना। तो उन्हों का कितना दबदबा रहता है। तुम गुप्त हो परंतु बड़ा रॉयल्टी से चलना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए। क्यों? हमको टॉकी से सूक्ष्म से मूल में जाना है। तो हमको ये टॉकी की दुनिया है ना, टॉकीज वर्ल्ड, यहाँ पे बात होती है, बट और ये फिजिकल वर्ल्ड, कॉर्पोरियल वर्ल्ड से बाहर क्या होता है, सूक्ष्म वतन में मौन मूवी चलती है और परम धाम में कुछ भी नहीं, बिल्कुल साइलेंस। तो हमें वहाँ जाना है। भक्ति मार्ग में बहुत रड़ियाँ मारते हैं, गीत गाते हैं। यहाँ तुमको आवाज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंदर में यह ज्ञान है कि हम आत्मा हैं, यहाँ बाकी थोड़े रोज हैं। अब जाना है। शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते, सिर्फ इशारा दे देते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। टॉक नो इविल, सी नो इविल, हियर नो इविल, डू नो इविल, है ना। बहुत सेंटर्स पर अच्छे अच्छे बीके इतना ज़ोर से बोलते हंसते हैं, बात मत पूछो। बाबा समझाते रहते हैं, यहाँ तुम्हारा कितना लव चाहिए। सतयुग में शेर गाय इकट्ठा जल पीते हैं, यहाँ बहुत प्यार होना चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, बड़ी रॉयल चलन चाहिए। हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो कितनी डिससर्विस करते हैं, इसलिए टाइम बहुत लग जाता है। वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। स्कूल में बच्चे नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कोई 3rd क्लास। गरीबों की लगन अच्छी होती है, 50 गरीब आएंगे तो 1 साहूकार। क्यों? बाबा है गरीब निवास। क्योंकि साहूकार में ना एक अहंकार होता है कि हमारे पास धन है, यानी कि सुख है, यानी हम स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। पर उनको नहीं पता कि ये सब विनाशी है और ये सच्चा स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग तो तुरंत बीमार पड़े, खत्म स्वर्ग का सुख। मम्मा गरीब थी परंतु बाबा से आगे चली गई, उन्हें लिफ्ट मिल गई। बाबा ने इसमें प्रवेश किया, यह भी लिफ्ट है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया तो उनको भी लिफ्ट मिल गई, है ना। बच्चों को देही अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखने हैं, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र आत्मा बनना है। ब्रह्मा इनके पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। यानी ब्रह्मा के पास आते हो
तो शिव बाबा को याद करके आओ। तुमको याद करना है शिव बाबा को। ब्रह्मा तो गावरे का छोड़ा है, यह है ही निधन के दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। छो करे अर्थात क्यों गिरे, माया ने गिरा दिया। बाप कारण बतलाते हैं कि तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, फिर गिरे क्यों, मुझ बाप को भूल गए। अब मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे। मुख्य बात है बाप को याद करना, ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है, सर्विस करनी है। मम्मा भी सर्विस करती थी। बाबा जास्ती नहीं जा सकते, बच्चे कमाई करते तो सर्विस करने वाले हो गए। बाबा को तो एक जगह रहना है, सबको यहाँ आकर रिफ़्रेश होना है। यहाँ मधुबन में जो आते हैं तो सागर बाबा बहुत पॉइंट्स देते हैं। सागर बाबा यानी शिव बाबा। फ़र्क है ना, भल सेंटर्स पर अच्छे हैं तो भी यहाँ आना पड़ता है। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत अच्छे बच्चे भी आपस में लून पानी है तो वह औरों को क्या सिखलाएंगे। आपस में बात नहीं करते, कितना नाम बदनाम करते। इसलिए बाबा मुरली चलाते हैं कि कहाँ बच्चों की आँख खुले। परंतु ब्राह्मणियाँ आपस में मिलती नहीं है, बात नहीं करती हैं। यह बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने। कोई हथियार आदि नहीं, न कोई खर्चे की बात है। सिर्फ बाबा को याद करो और दैवी गुण धारण करो। आपस में बहुत मीठा बोलो, सबको ज्ञान की बातें सुनाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है। गीता का रहस्य इन चित्रों से समझाना है। वह भक्ति के गीत गाते हैं कि हे पतित पावन आओ और आ करके पावन बनाओ। गीता के भगवान ने आकर पावन बनाया है। तुम जानते हो गीता का भगवान हमको फिर से नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। परंतु अपने में गुण तो देखो। कोई को झूठ तो जैसे नंबर 1 धर्म है। तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए। किसको दुख देते हैं तो जानवर से भी बदतर है। मुख से कुछ और कहते हैं और आपस में लून पानी होते रहते तो बहुत डिससर्विस कहते हैं। इसको ही माया का ग्रहण कहा जाता है। तो हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि ऐसा कौन बोल रहा है, भगवान। तो भगवान हमारे बारे में अच्छा सोचें, हमारे परमपिता परमात्मा हमारे बारे में अच्छा सोचें। यही कोशिश करनी चाहिए कि उनकी नज़रों में हम उनके नूरे रतन बन कर रहे हैं, दिल तख्त नशीन बन कर रहे हैं, उनकी आँखों का तारा बन कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने सारे कर्म सोच समझ कर करने चाहिए। इसको ही माया का ग्रहण कहा जाता है। जो अगर कुछ आपस में लड़ते हैं और दुख देते हैं किसी को तो उनको बाबा कह रहे हैं वो जानवर से भी बदतर है। और इसको ही कहा जाता है कि उन पर माया का ग्रहण लग गया। कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो ग्लानि करनी पड़ते हैं। किसकी ग्रहचारी थोड़ा समय चलती है, किसकी अंत तक भी उतरती नहीं है। तो बच्चों को सर्विस में लगा रहना चाहिए। बाबा सर्विस बिगर हम नहीं रह सकते, हमको कहाँ भेजो। जो सर्विस ही नहीं जानते तो उनको बाबा थोड़ी अलाउ करेंगे। देखेंगे इनको सर्विस का शौक़ है, कहते हैं बाबा हमको फलानी सर्विस का शौक़ है तो बाबा भेज देते हैं। सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे। तुम्हारी सर्विस ही है मनुष्य से देवता बनाना। पूछना ही है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने कुरुक्षेत्र वाले को डायरेक्शन दिए हैं कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, मेले में यह पोस्टर जरूर लगा दो, तो सबका विचार चलेगा कि यह ठीक पूछते हैं, यह बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पंडे लोग ऐसे हैं जो माथा खराब कर देते हैं। देखा गया है तीर्थों पर बहुत सर्विस नहीं हो सकती, बहुत समझ भी जाते हैं, फिर कहते हैं हम अगर ये ज्ञान समझाने लग पड़े तो हमारी कमाई चट हो जाएगी। इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे कि यह बीके पर आशिक हुआ है। इसमें बड़ी समझ और दूरंदेशी चाहिए। बलिहारी शिव बाबा की है, उनकी श्रीमत पर चलना है। ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुतों को अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। कोई तो ऐसे बुद्धू हैं समझते हैं कि ब्रह्मा भी क्या
जैसे हम जिज्ञासु हैं वैसे ब्रह्मा भी जिज्ञासु है। कोई पॉइंट में हम तीखे हैं, कोई पॉइंट में करके ब्रह्मा तीखा जाएगा। अरे मम्मा बाबा तो जरूर सबसे तीखे होंगे, हम उन्हों का सामना क्यों करते हैं। बहुतों को अहंकार आ जाता है। बाबा कहते हैं रात की राही थक मत जाओ, बस बंदर पना छोड़ दो, नहीं तो फिर सजाए खाएंगे। दैवी गुण धारण करने हैं, किसको भी उल्टी मत नहीं देनी चाहिए कि उनका बुद्धि योग टूट पड़े। तो सोचना है कि ऐसा क्या उल्टा मत हमारे से निकल सकता है जो किसका बुद्धि योग टूट जाए। धुतियाँ उल्टी मत देती है, जैसे कि मंथरा है ना, उल्टी मत देती है, यह भी शास्त्रों में है ना। राम है एक शिव, बाकी सब हैं सीताएं। बच्चों की चाल बड़ी दैवी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया मीठे बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सत्य बाप सत्य बनाने आए, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को भी उल्टी मत देकर धूती पना नहीं करना है। वरदान, कंपेनियन को कंबाइन रूप से अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कंपेनियन को कंबाइन रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। भगवान इस संगम युग में जब हम उनके बच्चे बने तो उनसे हमारा हर रिश्ता जुड़ा, वो हमारे कंपेनियन भी बन गए। दादी जानकी ने एक बुक भी लिखी है, गॉड माय कंपेनियन। जब भगवान को हम अपना साथी बनाकर रखते, अपना कंपेनियन बनाकर रखते, तो हर पल उनके साथ को हम महसूस कर सकते हैं। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइन रूप में अनुभव करो, अलग हो ही नहीं सकते। किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइन रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। कंपेनियन हर तरह से रख सकते हैं। करण करावन हार, मैं करण हार करवा रहा है, हम कर रहे हैं तो कंबाइंड है। वो शिव में उसकी शक्ति, शिव शक्ति शिव से अलग रह ही नहीं सकती। वो मेरा कंपेनियन, मेरा साथी, मेरे पल पल का साथी, मेरा दोस्त, मेरा सखा, जो मेरे साथ हर एक पल में खड़ा है, मुझे सही दिशा दिखला रहा है। तो इस तरह से हम हर एक रिश्ते से उनको कंबाइंड स्वरूप में रख सकते हैं। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक में अनुभव होगी। स्लोगन, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो मतलब अगर हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि बस मैं हूँ ही ऐसी, मुझे दैवी गुण रखना ही है, मुझे रावण गुण अपनाना ही नहीं है, मुझे अपनी चाल चलन दैवी ही रखनी है, चाहे जो स्थिति आ जाए, चाहे जो परिस्थिति आ जाए। तो अगर ये दृढ़ संकल्प है तो कभी भी कोई भी परिस्थिति के आगे क्या हो जाएंगे, उस सीट पर बैठ गए ना हम, तो उससे फिर अपसेट नहीं हो सकते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
भी हदों से पार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा